दादी, ये दवाई लीजिए। दादी, कैसा लग रहा है? बेटा, मैं थोड़ा ठीक हूँ। देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये बुढ़िया सिर्फ नौटंकी कर रही है। ये दवाई रोकने के लिए, ये दादी को बुरा बोलने के लिए, और ये तेरी गंदी जुबान के लिए। तेरी इतनी हिम्मत! अपना मुंह बंद रखो। मैंने क्या किया है? अरे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं करूंगी। अब तो रात सर ही तुम लोगों से निपटेंगे। आइए दादी, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। पीछे हटो। आराम से। सच में पागल हो गई है। पर उसका मतलब क्या था? अगर वो बुढ़िया सच में रात सर की दादी निकली तो? पापा, आप उसकी बकवास मत सुनिए। अगर वो सच में दादी होती तो रात सर खुद यहाँ क्यों नहीं थे? वही तो। सर, रात सर, आप यहाँ? मेरी दादी कहाँ है? वो जल्दी बोलो। वो राज सर, ये दादी का फोन गिरा हुआ मिला है। तुम लोगों ने मेरी दादी के साथ क्या किया? हेलो सर, आपकी दादी को हार्ट अटैक आया है। ईशानी मैम उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंची है। आप जितनी जल्दी हो सके वहां आ जाइए। दादी को हार्ट अटैक तुम्हारी बदतमीजी की वजह से आया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत फहमी है। ईशानी उन्हें यहाँ लेकर आई थी, पर हमें लगा कोई बहरूपिया है जो पैसे लूटने बस आई बहुत है। हुआ, इन्हें सबक सिखाओ। जी सर। रात सर, हमारी बात तो सुनिए। रात सर। दादी, दादी, आप ठीक तो है ना? इतना परेशान मत हो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो। डॉक्टर ने सारे चेकअप्स के बाद कहा है कि अब फिक्र की कोई बात नहीं। शुक्र है। ईशानी कहाँ पर है? जब उसने देखा कि मैं ठीक हूँ तो वो अपने घर चली गई। बेटा, वहाँ काफी खींचातानी और हंगामा हुआ था। उम्मीद है उसे कोई चोट नहीं आई होगी। पर फिर भी उसे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे, किसने कहा मैं अकेली हूँ? बटलर मेरे साथ ही तो खड़ा है। राज, मेरी बात सुनो। आज मैं सिर्फ इसलिए बच पाई हूँ क्योंकि ईशानी वहाँ पर मेरे साथ थी। तुम उससे बिल्कुल दोष मत देना। समझ गया दादी, अब आप आराम कीजिए। मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आपकी रिपोर्ट्स डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, जाओ। हाँ। अच्छा हुआ राज ने वो हंगामा नहीं देखा, वरना उसका लेक्चर शुरू हो जाता। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर खन्ना, मुझे मेरी दादी। तुम यहाँ? तुम यहाँ? तुम्हें तो चोट लगी है। ओह, बस हल्की सी खरोच है। लाओ, मैं दवा लगा देता हूँ। पर ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कहीं उस 2 कौड़ी के मंगेतर ने तो नहीं मारा? डोमेस्टिक अब्यूज एक बार शुरू हो तो बढ़ती ही जाती है। मानो मेरी बात, सगाई अभी तोड़ दो। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सिर्फ उस एक रात की वजह से? फिर तो ऐसे कितने ही मर्द होंगे गिनती में। तो ये बात है। पर मुझे पता है कि वो तुम्हारा पहला टाइम था।
हाँ हाँ डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट के बारे में मैंने कुछ नहीं देखा, सॉरी। हैं? ये दोनों वही मैट्रेस वाले कपल है ना? आजकल के बच्चे लोग भी ना जहाँ जगह मिलती है शुरू हो जाते हैं। देखो, साथ में हमने मैट्रेस शेयर किया है और अब तो केस भी हो गई है, तो उसे छोड़कर मेरे पास कब आओगी? ये सगाई तोड़ना मुश्किल है, थोड़ा वक्त दो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? कौन है तुम्हारा मंगेतर? तुम उससे पंगा नहीं ले सकते। बाय। अगर मुझे दादी का ख्याल ना रखना होता तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने देता, लेकिन आखिर वो है कौन? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ध्यान से। अरे वाह, क्या नजारा है। मैंने अभी सुना कि राज सर ने फिर से तुम्हारी अच्छी धुलाई कर दी। इतना उछल क्यों रही हो? अगर तुम दादी को ले भी आई तो क्या फर्क पड़ता है? राज सर ने तो साफ कह दिया है कि रिश्ता खत्म। पहले उस बड़े घर की बहू तो बन जाओ, फिर ये नखरे दिखाना। मेरी शादी की फिक्र तुम मत करो, पहले अपनी फिक्र कर लो सब के सब। आज हॉस्पिटल में जो तुमने हरकत की है उससे दादी बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्या? अब हम क्या करेंगे? ईशानी बेटा, आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ ना, इस मुसीबत से निकालो हमें। हाँ ठीक है, मैं दादी को एक माफी मांगने वाला वीडियो भेजूंगी। आलिया को कहो कि वो मेरे आगे झुके और 3 बार सॉरी कहे। आलिया जल्दी करो। चुपचाप करो। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, हो गया। ओहो, मैंने तो वीडियो ऑन ही नहीं किया था। तो क्या हुआ? अपनी बड़ी बहन के आगे झुकना ही चाहिए। बस करो दोनों। ईशानी, बस ये बताओ, क्या तुम हमें बचा सकती हो? मैं मदद तो कर सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है, कंपनी मेरे नाम की चाहिए। हरगिज़ नहीं। ईशानी बेटा, अगले महीने ही तुम्हारा बर्थडे है, तब ये कंपनी तुम्हारी ही हो जाएगी। बिल्कुल ईशानी, थोड़ा सब्र रखो। अच्छा, मैं समझ गई। ठीक है फिर। ठीक है, मंजूर है। मैं जल्दी ही सब पेपर वर्क का इंतजाम कर दूंगा, पर वो दादी वाली बात वो तुम ठीक से संभाल लेना। डन। ईशानी, तुम जैसी गवार को कंप्यूटर चलाना भी आता है क्या? कंपनी ज्वाइन करके क्या करोगी? एक शोपीस बन के बैठोगी? डरपोक। चलो चलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो, चलो चलो। मुझे अब चेक करना होगा कि दादाजी ने मेरे नाम पर क्या क्या छोड़ा है। देखो, इसको तुम इस तरह से करना, ठीक है? बढ़िया। दादाजी। मेरी शानी, इधर आओ बेटा। आज से तुम्हें खूब मेहनत करनी है। जब तुम बड़ी हो जाओ तो इस दुनिया की सबसे बड़ी हैकर बनना। उस वक्त अगर किसी ने बदमाशी की तो हम उनकी कंपनी उड़ा देंगे। कंप्यूटिंग पढ़ने का असली मकसद लोगों की हिफाजत करना है। इंटरनेट की कोई सीमा नहीं होती, पर इंसानी ईमानदारी की होती है। मैं चाहता हूँ जब तुम्हारी पीढ़ी आए तो टेक्नोलॉजी में सबसे ताकतवर देश हमारा इंदिरावन हो। ईशानी, मैंने अपनी वसीयत बना दी है। जब तुम 22 साल की होगी तो इस कंपनी की तुम चेयरवुमेन बनोगी। तुम्हें मेरे लिए इस कंपनी की हर कीमत पर रक्षा करनी है। और एक बात सुनो, मैंने एक बहुत जरूरी चीज कंपनी के सिस्टम के अंदर छुपाई है। दादाजी मत जाइए। दादाजी। दादाजी, मैं आपकी कंपनी को कुछ नहीं होने दूंगी। ईशानी, तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो। टेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की जिद तो कर ली, पर अब मैं तमाशा देखूंगी जब तुम्हें लात मार के यहाँ से निकाला जाएगा। वो तो वक्त ही बताएगा। ए गवार लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंट्रो दे देता हूँ। राज का भाई हूँ मैं, वरुण। राज मेहरा के बेबी ब्रदर। बेबी ब्रदर किसको बुला रही हो तुम? ये मत समझो कि मेरे भाई से सगाई की बात हो गई तो तुम्हारे दिन बदल गए। वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे और तुमसे शादी तो ख्वाब में भी नहीं होगी।
बदतमीज। तुम अपने भाई की कंपनी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वरुण, मेरी बहन थोड़ी नादान है, इसकी बातों को दिल पे मत लो। दी, वरुण के मेंटोर साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, जिनको कंपनी ने लीड करने के लिए बुलाया है। वो आज अपने गुरु के साथ आए हैं। हाँ सही कहा, ये मेरे असली गुरु हैं। चलो मिलवाता हूँ। इनका नाम विक्रम है। ये लेजेंडरी वर्ल्ड चैंपियन टर्टल के स्टूडेंट हैं। विक्रम? कौन है? किसने मेरा नाम लिया?